जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजीएन गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वर्ग निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक लेके आए, जिसकी मदद से आप चाहे दो संख्या हो तीन संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी संख्या का यदि वर्ग निकालना है तो उसमें क्या आएगा। 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं आ सकता। यदि 4 का वर्ग निकाला है तो 16 आया। अब यहाँ इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आ सकता। ये 400 आ सकता है लेकिन सिंगल जीरो कभी नहीं आ सकता, या 2 कभी नहीं आ सकता, 3 कभी नहीं आ सकता, 7 या 8 कभी नहीं आ सकता। तो वर्ग निकालने में इसके पहले सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन सी संख्या वर्ग में नहीं आ सकती। 0, 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आ सकती। तो इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप देखिए। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कुछ संख्याएं लिख देते हैं और पूछ लेते हैं कि इसमें पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होगी। जैसे कि 169, या फिर इसी को कर दें 160 या 19, कुछ भी यदि 3 कर दें 197, कुछ भी कर दें तो इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होगी। तो ये पूर्ण वर्ग होगी 0, 3, 7 या कोई भी 8। यदि अब लास्ट में इकाई अंक में आए तो ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। तो इसमें आपको बहुत ही आसान हो जाएगा पहचानना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि वर्ग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दो संख्याओं का वर्ग, यानी कि 2 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालना। 2 अंक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं, 14 का वर्ग निकालोगे तो ऐसे तो आपको पता होगा कि 14 का वर्ग कितना होता है, 196 यानी कि 196 होता है। लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 99 तक की सारी संख्याओं को वर्ग निकालने का एक बहुत ही साधारण सा ट्रिक है। वो देखिए, 1 गुणे 4 गुणे 2 कर लेते हैं। 1 गुणे 4 गुणे 2 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। अब हम 0 बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि 2 अंक लेना है हमें, तो 2 अंक लेंगे तो 0 8 हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो 0 1 हमने बताया है 2 अंक लेना है तो 1 का स्क्वायर 0 1 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 0 1 16। अब क्या करते हैं, इकाई का अंक छोड़ देते हैं और इकाई का अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बचती है उसमें हम 0 8 को उतार देते हैं और जोड़ देते हैं। देखिए 6 8 1 9 1, यानी कि 196 आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, और इस ट्रिक के माध्यम से आप 1 से 99 तक के सारे वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। और इसके आगे आप 3 अंक 4 अंक या 5 अंक किसी भी अंक दिया हो, आप बहुत ही आसान से वर्ग निकाल सकते हो। उसकी मैं आगे ट्रिक लेके आया हूं। तो ये तो 14 का स्क्वायर होगा, कोई भी ले लो। अब हमें 24 का स्क्वायर नहीं पता, 24 का स्क्वायर हमें नहीं पता है तो हम 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखिए 2 गुणे 4 गुणे 2 हमने बताया था, 2 गुणे 4 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर देखना है, 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 4 नहीं लिखेंगे हम, 2 अंक लिखेंगे यानी 0 4 लिख देंगे। यहाँ 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, यहाँ 16 लिख देंगे। अब बताया था इकाई अंक छोड़कर बाकी बची संख्या में ये जोड़ना है तो 16 कर देंगे। 6 6 1 7 4 1 5 यानी कि
576 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 24 का वर्ग कितना होता है? 576 हो जाएगा। अब देखिए 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर देखते हैं। 37 का स्क्वायर देखते हैं। 37 का स्क्वायर क्या होगा? हमें नहीं पता 37 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 गुणे 7 गुणे 2, 3 गुणे 7 गुणे 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 14 ती 42, 14 ती 42 हो जाएगा। अब क्या देखना है? इसका स्क्वायर देखना है। 0 9 कर देंगे, 7 7 49 यानी 49 कर देंगे। अब क्या करना है? इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक इसको छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 42 हो जाएगा। 9 इसको जोड़ना है, 9 4 2 6, 9 4 13, तो 1369 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 37 का वर्ग 1369 हो जाएगा। अब एक लास्ट और देख लेते हैं, 2 अंक वाला। वो क्या है? 99 का वर्ग देख लेते हैं। 99 का वर्ग क्या होगा? तो उसको कैसे निकालेंगे? 9 गुणे 9 गुणे 2, 9 गुणे 9 गुणे 2 कर देंगे तो 9 9 में 81, 81 गुणे 2 कर दोगे तो 80 दूनी 160 और 81 दूनी 162, 81 दूनी 162 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? इसका स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 81। अब एक अंक छोड़कर लिखना है, यानी इकाई का अंक छोड़कर लिखना है, तो इकाई अंक छोड़कर लिख दीजिए। 2 6 1 1 8 2 10 6 1 7 1 8 और 8 1 9, 9801 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 99 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9801। दोस्तों है ना मजेदार ट्रिक? केवल 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ये तो हो गई 2 अंक वाली। अब हम क्या करते हैं? 2 अंक वाली एक और विधि को देखते हैं, क्योंकि जो 3 अंक वाली हम लेंगे वो उसी विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम 2 अंक वाली भी देख लेते हैं। कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया क्या? 26 लिया, तो 26 का वर्ग देखते हैं। सेकेंड ट्रिक देखते हैं। फर्स्ट ट्रिक हमने बताया था तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब एक बार 2 अंक वाली सेकेंड ट्रिक भी देख लेते हैं। सेकेंड ट्रिक क्यों देखते हैं? क्योंकि जो 3 अंक वाली संख्याओं का वर्ग निकालेंगे वो इसी ट्रिक से निकालेंगे, इसलिए इसको देख लेते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आसानी होगी। तो इसमें क्या करते हैं? देखते हैं। ये 26 है, यानी कि ये अपना 26 है। 26 का स्क्वायर निकालना है, तो देखते हैं कि इसके नजदीक कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें 0 आता हो। इसके नजदीक कौन सी ऐसी संख्या जिसमें 0 आती हो? तो 20 यदि लेंगे तो 20 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 30 लेते हैं। हम 30 मान के चलते हैं, इसमें लिखना नहीं, बस मान के चलते हैं। 26 से नजदीकी वाली संख्या 0 वाली कौन है? 30 है। अब 30 है तो 26 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो जब 4 जोड़ते हैं, हम 4 यहाँ घटा भी लेते हैं। नहीं तो जोड़ना बस नहीं होगा, हम जोड़ भी लेते हैं तो घटा भी लेते हैं। तो क्या होगा? 4 जोड़ना है और 4 घटाना है, तो हम 4 को स्क्वायर कर लेंगे। 4 को स्क्वायर कर लिया। अब क्या करते हैं? 26 तो 4 कितना होता है? 26 4 होता है 30। गुणे क्या करेंगे? 26 में जब 4 जोड़ा है तो 4 घटाएंगे, तो 4 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। अब 22 आ गया। अब क्या करते हैं? ये 0 है, हमें 0 को हटाना है, तो 0 को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम 10 का भाग देंगे तो 0 हट जाएगा। 22 का 3 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब इसका इकाई अंक ले लेंगे हम। इसका इकाई अंक 6 का इकाई अंक ले लेंगे 6। अब एक जो यहाँ दहाई के अंक में है वो दहाई के अंक में यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। यानी 676 आपका आंसर आ जाएगा। 26 का वर्ग क्या आ जाएगा? 676। एक और देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक और देखते हैं कोई, जैसे 42 है, 42 का वर्ग निकालना है, तो एक तो ऐसी ट्रिक है कि 4 गुणे 2 गुणे 2
दो दूनी 4, 4 चौको 16, 16 आएगा। इसका वर्ग निकालोगे 4 चौको 16, इसका वर्ग निकालोगे कितना 0 4 और एक आया को छोड़ के और इसको जोड़ दोगे तो 6 7 1 1764 आएगा। 42 के वर्ग बहुत ही आसानी से हम 1764 आ गए फर्स्ट वाले ट्रिक के साथ। अब सेकंड वाली ट्रिक भी देख लेते हैं कि सेकंड वाली ट्रिक के यूज होने में 1764 आता है कि नहीं। तो क्या करते हैं, हम 42 लेते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 0 के निकट है, यानी कि 40 के निकट है, 50 के निकट नहीं 40 के निकट है। तो 40 में कितना यानी 42 में कितना घटाएंगी, 40 आया इसमें 2 घटा दिया तो हम 2 जोड़ भी देंगे। जब 2 घटाए इसमें तो 2 हम जोड़ेंगे तो 2 जो निकल के आया है इसका हम वर्ग लेंगे। तो वर्ग क्या है, 2 संख्या लेना है, यानी कि 0 4 हमारा 2 का वर्ग हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 को घटाने पर 40 मिलता है और 2 को जोड़ने पर क्या है 44 मिल जाता है। अब ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 0 हमारा कट जाए तो 10 0 कट जाएगा, ये 0 कट गया, यहाँ 4 चौको 16, यहाँ 4 चौको 16 17, 176 आ गया। अब 176 आ गया, लेकिन हमें क्या बताया था इकाई अंक हमें लेना है, इकाई अंक हमने ले लिया। अब जो बचता है दहाई का अंक उसमें जोड़ते हैं, तब दहाई का अंक 6 में 0 जोड़ेंगे तो वही रहेगा, इसलिए 4 6 7 1 1764 आपका आंसर आ गया। 1764 आपका आंसर आ गया, यानी 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764 हो जाएगा। अब ये तो हो गई 2 अंक की संख्याओं का वर्ग। 2 अंक की कोई भी संख्या है आप पहले वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन सेकंड मेथड भी आपको आना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे इसका प्रयोग होने वाला है। तो अब देखिए 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालोगे वो भी बहुत आसान तरीके से। 3 अंक की संख्याओं का वर्ग, तीन अंक की संख्याओं का वर्ग निकालोगे तो एक संख्या ले लेते हैं, 326 ले लिया, 326 का वर्ग निकालना है। तो क्या करोगे, पहले एक 2 अंक वाला था तो क्या हम एक 0 देखते थे, लेकिन इसमें 3 अंक वाला है तो 2 0 देखेंगे। अब 2 0 के निकट कौन सी संख्या होगी, तो ये 300 के निकट होगी। तो 326 ये 300 के निकट होगी। जब 300 के निकट होगी तो 326 में यदि 300 लाना है तो क्या करेंगे, 26 को घटा देंगे तो 300 आ जाएगा। जब 26 को घटाएंगे तो क्या करेंगे, 26 को जोड़ भी देंगे। जब 26 को घटाएंगे तो 26 को जोड़ेंगे, और 26 का वर्ग कितना होता है हमने निकाल के बताया था 676 होता है। 676 26 का वर्ग होता है। अब क्या करना था, 326 है या 26 माइनस करना है तो 300 आ जाएगा, गुणे 26 प्लस करना है तो 26 दूनी 52, यानी 352 आ जाएगा। अब हमने बताया था कि 0 को कट करना है तो यहाँ 2 0 है तो 2 0 को कट कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 5 3 15 और 3 3 9 1 10, 10 56, ये 676 है। अब पहले क्या करते थे, एक अंक लेते थे, लेकिन अब क्या करना है, 2 अंक लेना है, 2 अंक लेना है और 6 ये बचा अंक इसको जोड़ देना है। तो पहले इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं 6 को, तो 6 दूनी 12, 5 1 6 0 1, 162 हो गया। अब 76 को लिख देते हैं, यानी कि 326 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 62 76 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि आखिर कैसे 3 अंक वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। 592 का वर्ग क्या होगा, इसको कैसे निकालोगे, तो इसके पहले क्या करना है, 592 का वर्ग निकालने के लिए तो ये 2 0 वाले की किस संख्या के निकट है, तो 600 के निकट है, 600 के निकट है। तो इसमें 592 में कितना जोड़ा जाएगा, 600 आ जाए, यहाँ 8 जोड़ देंगे तो 600 आ जाएगा। तो 8 जोड़ेंगे तो 8 घटाएंगे भी
तो 8 का हम वर्ग लेंगे, 8 8 या 64 होता है, 64 ले लेंगे। लेकिन यहाँ 2 जीरो वाला अंक सामने लिया है हमने, तो क्या करेंगे, हम 3 अंक लिखेंगे। अब 0 64 मानेंगे, हम 64 नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, अब 592 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 गुणे 592 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 584। 584 8 92 होता है। तो क्या करेंगे, अब बताया था हमने 2 जीरो को हटाना है, यानी 2 जीरो को यहाँ हटा देंगे। तो हटाएंगे कब, जब 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 6 गुणे 584। अब 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौको 24 की 4 8 छंग 48, यानी 6 अट्ठे 48, 48 49 50, 0 6 पंजे 30 और 5 35, 35 0 4 हो जाएगा। अब बताया था कि इकाई और दहाई के अंक 3 अंक वाले में सेम रहेंगे और सैकड़ा के अंक यहाँ आगे जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ आगे जुड़ेगा तो सेम हो जाएगा, यानी कि 35 0 4 हो जाएगा और 2 संख्या हम उतार देंगे, यानी कि 35 0 4 64 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 592 का बारे कितना हो जाएगा, 35 0 46 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये 2 अंक वाली और 3 अंक वाली सभी संख्याओं का वर्ग आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। आज की वीडियो बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।